नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं और बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो चलिए, अपना पहला प्रश्न है, रीति काल का नाम कलाकाल किसने दिया? रीति काल का नाम कलाकाल किसने दिया? तो चलिए दोस्तों, उत्तर को देखते हैं कि कलाकाल किसने दिया है। उत्तर आपके सामने हाजिर है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल दिया था। तो कलाकाल नाम है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अगला अपना प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपको शायद आता भी होगा। तो उत्तर अपना हाजिर है, अलंकृत काल नाम दिया था। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों, अपना उत्तर अभी हाइड है, आपके दिमाग में आ गया होगा रीतिकाल को क्या नाम दिया। कंफ्यूज मत होइए, रीतिकाल नाम ही दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? चलिए जी, उत्तर देख लेते हैं। रीतिकाल नाम ही दिया था। तो ये दो प्रश्न थे, वो कंफ्यूज करने वाले थे। पूछ लिया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का नाम क्या दिया? तो रीतिकाल नाम ही दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये प्रश्न आपके लिए नया भी हो सकता है। तो ये लालित्य युग नाम दिया था। सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को लालित्य युग नाम दिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके तो दिमाग में आ गया होगा कि ये नाम दिया है, और उत्तर को खोल लेते हैं। चलिए, रीति ग्रंथ युग नाम दिया था। आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को रीति ग्रंथ युग नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो अगला प्रश्न अपना है, राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? चलिए देख लेते हैं, राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो रीति शाखा काल नाम दिया था। राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल का नाम रीति शाखा काल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, रीतिकाल का नाम गणपति चंद्र गुप्त ने क्या दिया? तो अगला प्रश्न अपना है, रीतिकाल का नाम गणपति चंद्र गुप्त ने क्या दिया? तो बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, और ये हमारा उत्तर आपके सामने हाजिर है। चलिए खोल देते हैं उत्तर को। ये ओपन किया, अपकर्ष काल नाम दिया था। तो रीतिकाल का नाम गणपति चंद्र गुप्त ने अपकर्ष काल दिया था। याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, रीतिकाल का नाम राम खिलावन पांडे ने क्या दिया था? तो राम खिलावन पांडे ने रीतिकाल का क्या नाम दिया था? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, और चलिए उत्तर देख ही लेते हैं। क्या नाम दिया राम खिलावन पांडे ने? संवर्धन काल नाम दिया था। तो राम खिलावन पांडे ने रीतिकाल का नाम संवर्धन काल दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग किसने दिया? तो रीतिकाल का नाम है वो काव्य विलास युग नामकरण किसने किया था? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या उत्तर अपना हाजिर होता है। तो स्नातक सत्यकाम वर्मा ने रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग दिया था।
चलिए आगे का प्रश्न बहुत सरल है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का प्रेमाख्यान है, बहुत ही प्रसिद्ध है और राजस्थान में पति को ढोला कहा जाता है आमतौर पर। तो ढोला मारूरा दुहा की रचना किसने की? और ये जो रचना है वो एक तरह से विरह काव्य है, इतना भी बता दूं। प्रेमाख्यान काव्य है, विरह काव्य है, राजस्थान का काव्य है। चलिए इसकी रचना किसने की देखते हैं। कुशललाभ ने इसकी रचना की थी। कहीं कहीं कल्लोल भी देखने को मिल जाता है, तो मुख्य रूप से कल्लोल भी सही होगा और कुशललाभ मुख्य रूप से प्रमुख रूप से सही होगा। बहुत जगह कुशललाभ आपको मिलेगा और कुछ जगह कल्लोल भी मिल जाएगा, कल्लोल कुशललाभ। चलिए परमात्म प्रकाश की रचना किसने की थी? परमात्म प्रकाश की रचना याद आ गया होगा। चलिए छोटा सा नाम है, खोल लेते हैं उत्तर को। जोइंदू ने परमात्म प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट है हम्मीर काव्य की रचना किसने की? हम्मीर काव्य की रचना किसने की? तो ये आदिकाल की रचना है। हम्मीर काव्य ग्रंथ है वो आदिकाल का ग्रंथ है। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जोधराज ने हम्मीर काव्य की रचना की थी। हम्मीर महाकाव्य भी देखते हैं इसको। तो हम्मीर नामक जो महाकाव्य है उसकी रचना जोधराज ने की थी। और इस हम्मीर महाकाव्य के बारे में अलग अलग सारंगधर की रचना भी है। उपदेश रसायन रास की रचना किसने की? प्रश्न अपने सामने है, उपदेश रसायन रास की रचना किसने की? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उपदेश रसायन रास की रचना किसने की है? तो जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन रास की रचना की थी। तो याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उपदेश कूलक की रचना किसने की? उपदेश कूलक की रचना है और इसके रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, किसने रचना की है तो जान ही लेते हैं। ये जी जिनदत्त सूरि ने ही उपदेश कूलक की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काल स्वरूप की रचना किसने की? काल स्वरूप की रचना किसने की? तो उत्तर की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। ये देखिए जिनदत्त सूरि ने ही काल स्वरूप की रचना की। तो जिनदत्त सूरि की तीनों रचनाएं हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्राण सांकली की रचना किसने की? प्राण सांकली की रचना किसने की? ऐसे प्रश्न दो आएंगे दोस्तों, प्राण सांकली रचना के प्रश्न दो आएंगे। और देखिए उत्तर देखते हैं। चौरंगीनाथ ने प्राण सांकली की रचना की। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये क्या, हमने तो कुछ और ही पढ़ा है। देखिए आदिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए, एक ही नाम से कई कई ग्रंथ लिखे गए थे, एक ही नाम से। जैसे चर्यापद है, तो चर्यापद नाम की रचना सिद्ध संतों ने, बहुत से सिद्ध संतों ने चर्यापद नाम से रचनाएं की थी। तो ये चौरंगीनाथ हैं, इन्होंने प्राण सांकली की रचना की थी। और एक रचना प्राण सांकली के नाम से और देखने को मिलती है, उसका प्रश्न भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सही है ये। चलिए हंसावली की रचना किसने की थी? हंसावली की रचना तो प्रेमाख्यान काव्य है, याद आ गया होगा बिल्कुल। असाहित ने हंसावली की रचना की थी। चलिए अगला है रासो साहित्य से प्रश्न। परमाल रासो की रचना किसने की? परमाल रासो की रचना। चलिए तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए उत्तर अपना हाजिर है। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी। अगला अपना प्रश्न है, स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की? स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की? तो चलिए उत्तर देख ही लेते हैं किसने की है। और अपना उत्तर है जिन धर्म सूरि ने स्थूलीभद्र रास की रचना की थी। जिन धर्म सूरि ने स्थूलीभद्र रास की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो ये भी उत्तर देखते हैं, देखें किसने की है।
और ये देखती है जिन बीचे ने भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। और यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जैन ग्रंथ हैं उनमें भी एक एक नाम के कई कई ग्रंथ हैं और उनकी रचना अलग अलग जो ग्रंथकार हैं उन्होंने की है, यानी लेखक अलग हैं, पुस्तकों के या ग्रंथों के नाम एक से ही हैं, कई ग्रंथों के नाम मिलते जुलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सटीक और पूर्ण रूप से सही जानकारी है, आप कहीं भी मिलाइएगा, बिल्कुल सही जानकारी आपके सामने प्रेषित की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? अगला प्रश्न अपना है वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर के बारे में देखते हैं कि किसने रचना की है। और ये चलिए ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की थी। तो वर्ण रत्नाकर की रचना है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की है। तो उत्तर याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योगसार की रचना किसने की? तो योगसार के बारे में भी आप देखोगे कि दो प्रश्न आपके सामने आएंगे योगसार से संबंधित। तो योगसार नाम की दो पुस्तकें या दो ग्रंथ हैं और पहले का उत्तर हम देखते हैं। तो ये देखिएगा जोइंदू ने योगसार की रचना की थी और एक योगसार नाम की और रचना आपके सामने आएगी इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो योगसार की रचना जोइंदू ने की है। चलिए खुमान रासो की रचना किसने की? कई जगह ये खुमान लिखा हुआ मिलता है, कई जगह खुमान लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं, एक ही है। अंग्रेजी रूपांतरण में न लिख देते हैं और हिंदी रूपांतरण के रूप में देखा जाए तो या राजस्थानी रूपांतरण में देखा जाए तो इसको नए के रूप में लिखा जाता है। तो खुमान रासो की रचना किसने की? तो खुमान रासो की रचना देखिएगा, बिल्कुल दलपति विजय ने खुमान रासो की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की? उक्ति व्यक्ति प्रकरण काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है और इस मोस्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो उत्तर देख लेते हैं, याद आ गया होगा। चलिए खोल लेते हैं उत्तर को। दामोदर कवि ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न अपना है चंदायन की रचना किसने की? तो अपना प्रश्न आ गया चंदायन की रचना किसने की? काफ़ी प्रसिद्ध सूफी प्रेमाख्यान काव्य है और इसकी रचना किसने की तो देख लेते हैं। चलिए जी ये खोल दिया, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है बाहुबली चरित की रचना किसने की? बाहुबली चरित की रचना किसने की? तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए धनपाल ने बाहुबली चरित की रचना की थी। धनपाल ने बाहुबली चरित की रचना की थी। अब चलिए जम्बू स्वामी राज की रचना किसने की थी? जम्बू स्वामी राज की रचना किसने की थी? तो ये तो प्रश्न कुछ नया है, तो उत्तर देख लेते हैं। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी राज की रचना की थी। बिसलदेव रासो की रचना किसने की? बिसलदेव रासो की, चलिए उत्तर देख लेते हैं आगे बढ़कर के। नरपति नाला ने बिसलदेव रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, भविष्यत कहा की रचना किसने की थी? भविष्यत कहा की रचना किसने की थी? आपने बार बार पढ़ा है तो उत्तर की तरफ बढ़ जाते हैं, आपका ही सही होगा, आपने जैसा कयास लगाया है। तो धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। श्रावकाचार की रचना किसने की? श्रावकाचार की रचना किसने की? चलिए उत्तर खोलते हैं। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की थी। हमीर रासो की रचना किसने की थी? हमीर रासो की रचना किसने की थी? तो देखिए उत्तर की तरफ जज्जल ने। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि आपने सारंगर भी पढ़ा है, कहीं जज्जल नाम भी आता है, कहीं सारंगर भी आता है। तो हमीर रासो नाम के भी जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं और इसलिए तीन हमीर रासो का जिक्र हमें मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो एक ऊपर हम वर्णित प्रश्न देख आए हैं। दूसरा प्रश्न ये है
और तीसरा सारंगधर वाला अपने सामने हाजिर होगा। तो हमीर रासो की रचना जज्जल ने की थी। हालांकि ये बड़ा ही चरपट रसायन की रचना किसने की? तो चरपट रसायन की रचना किसने की? चरपट रसायन की रचना ये की थी चरपटी नाथ ने। चरपटी नाथ ने चरपट रसायन की रचना की थी। तो ऊपर हमने जो हमीर रासो का प्रश्न देखा था, तो ये एक बार जो 3rd ग्रेड में पूछा गया था और उसमें सारंगधर आया था और सारंगधर के साथ जज्जल भी आया था। तो वहाँ पर कहीं इस जज्जल को माना गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 2011 में ये प्रश्न आया था तो हिंदी विषय के अंदर। तो इसका जो जज्जल को माना गया था, सारंगधर भी था उसमें ऑप्शन। चरपट रसायन की रचना किसने की? चरपटी नाथ ने की थी। कुवल्य माला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कुवल्य माला नामक ग्रंथ की रचना, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उद्योतन सूरि ने कुवल्य माला ग्रंथ की रचना की थी। उद्योतन सूरि ने। ये चंदन बाला रास की रचना किसने की? चंदन बाला रास की रचना का प्रश्न है अपने सामने। तो देखिए उत्तर खोल लेते हैं। आशु कवि ने चंदन बाला रास की रचना की थी। अगला प्रश्न अपना है, जीव दया रास की रचना किसने की? जीव दया रास की, तो उत्तर देख ही लेते हैं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है और ये आशु कवि ने ही जीव दया रास की रचना की थी। चंदन बाला रास की भी इन्होंने की और जीव दया रास की रचना भी इन्होंने ही की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्धिरास की रचना किसने की? बुद्धिरास, और इसका उत्तर आपके सामने है। जलहन ने बुद्धिरास की रचना की थी। जलहन कवि ने बुद्धिरास की रचना की थी। आत्मबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आत्मबोध, आत्मबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो आत्मबोध रचना गोपी चंद नाथ की रचना है। देखिए दोस्तों, आत्मबोध नाम से बहुत सी रचनाएं हैं और यहाँ पर मैं गोपीनाथ की रचना का जिक्र कर रहा हूँ। आप ये सोचोगे कि भाई आत्मबोध रचना है, वो जो उत्तर है वो गलत है। नहीं, आत्मबोध नाम की कई रचनाएं हैं। तो यहाँ मैं गोपी चंद नाथ की रचना का ही जिक्र कर रहा हूँ और रचनाएं हैं, उनका विवरण आपको अन्य प्रश्नों में भी मिलेगा। तो आत्मबोध गोपी चंद नाथ की भी रचना है, की भी रचना है, यानी और की भी है। ज्ञान तिलक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ज्ञान तिलक रचना के रचनाकार, तो देखिए दोस्तों उत्तर देखते हैं और उत्तर हमारे सामने हाजिर है। गोपी चंद नाथ की रचना है जिसका नाम है ज्ञान तिलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदि पुराण की रचना किसने की? आदि पुराण, तो यहाँ हम उत्तर की तरफ बढ़ लेते हैं और यहाँ देखते हैं उत्तर। पुष्यदंत ने आदि पुराण की रचना की थी। पुष्यदंत ने किसकी रचना की थी? आदि पुराण की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर पुराण की रचना किसने की थी? उत्तर पुराण की रचना किसने की थी? तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये भी पुष्यदंत ने की है। उत्तर पुराण की रचना भी पुष्यदंत ने की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जसहर चरियु की रचना किसने की? जसहर चरियु की रचना किसने की? तो उत्तर की तरफ बढ़ने पर ही पता लगेगा कि रचना किसने की है। तो चलिए उत्तर को ओपन करते हैं और ये उत्तर भी पुष्यदंत ही आया अपना। तो पुष्यदंत ने ही जसहर चरियु की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, जयचंद प्रकाश की रचना किसने की? जयचंद प्रकाश की रचना किसने की? तो इसका उत्तर भी हम देखते हैं और देखने पर पता चलेगा कि जयचंद प्रकाश की रचना किसने की। तो भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की थी। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिएगा और मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, प्रश्न याद होते रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को बड़ा या छोटा होने से कोई मतलब नहीं होता, अपने को तैयारी से मतलब होना चाहिए। तो जयचंद प्रकाश की रचना है, नहीं जयचंद प्रकाश है वो भट्ट केदार की
रचना है। चलिए, जयमेंग जस चंद्रिका, जयमेंग जस चंद्रिका की रचना किसने की थी? जयमेंग जस चंद्रिका की रचना, तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और ये मधुकर कवि ने जयमेंग जस चंद्रिका की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों, कई बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं, और इसको याद रखना। और ये राम सिंह ने की थी, राम सिंह ने इसकी रचना की थी। पाहुड़ दोहा की रचना राम सिंह ने की थी। लेकिन इसके बाद का प्रश्न है वो आपको और भी हैरान करने वाला प्रश्न है, दोहा पाउड की रचना किसने की? ये भी मुझे देखने को मिला है, ये प्रश्न मुझे मिला तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, आपने पाहुड़ दोहा तो पढ़ा है, देखिए पाउड दोहा तो आपने पढ़ा है, लेकिन दोहा पाउड आपने शायद नहीं पढ़ा है कि दोहा पाउड की रचना किसने की। तो देखिए, उत्तर खोलने पर ही आपको पता लगेगा कि किसने रचना की है। और ये देखिए उत्तर, महचंद ने इसकी रचना की है। अब ये मैंने कोई काल्पनिक प्रश्न आपके सामने नहीं रखा है, ये हकीकत में मेरे सामने आया है तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि देखिए दोनों प्रश्न देखिए, ऊपर वाला प्रश्न देखिए, यहाँ है पाहुड़ दोहा की रचना किसने की, तो ये राम सिंह ने की है। और दूसरी रचना है दोहा पाउड़ और इसकी रचना महचंद ने की है। दोस्तों, कंफ्यूज कभी नहीं होना है, दोनों प्रश्नों में लेखक या जो ग्रंथकार हैं वो अलग अलग हैं। चलिए, राउल वेल की रचना किसने की? तो राउल वेल बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है राजस्थान का, तो राजस्थान का तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप देख लीजिएगा। तो राउल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी, तो रोड़ा नामक कवि ने राउल वेल की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रेवंत गिरी रास की रचना किसने की? तो रेवंत गिरी रास है, उसकी रचना किसने की है? तो रेवंत गिरी रास की रचना है, वो देखिए उत्तर देखने पर पता लगेगा कि रेवंत गिरी रास की रचना किसने की है। तो ये देखिए उत्तर आप खोल लेते हैं, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना की है, रेवंत गिरी रास। चलिए, अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पहले आया था भारतेश्वर बाहुबली, और यहाँ पर प्रश्न बहुत अलग है, देखिएगा, भारतेश्वर बाहुबली छोर, ये देखिएगा ऊपर वाला प्रश्न था भारतेश्वर बाहुबली रास और यहाँ है भारतेश्वर बाहुबली छोर की रचना किसने की। तो यहाँ आपको उत्तर देखना ही पड़ेगा, ये देखिएगा उत्तर आपके सामने है, ब्रजसेन सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली छोर की रचना की थी। तो काफ़ी रोचक वीडियो है और एक ज्ञानवर्धक वीडियो के रूप में हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चुनड़ी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चुनड़ी, आप सोचोगे यार ये भी कोई ग्रंथ लिखा होगा क्या किसी ने? बिल्कुल लिखा है, और इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिएगा, विनय चंद्र मुनि ने चुनड़ी नामक ग्रंथ की रचना की थी, रहस्यपर ग्रंथ है ये। विनय चंद्र मुनि ने चुनड़ी नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए, रुक्मिणी मंगल की रचना किसने की? रुक्मिणी मंगल की रचना किसने की? रुक्मिणी मंगल की रचना, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं किसने की थी। विष्णु दास ने रुक्मिणी मंगल की रचना की थी, और रुक्मिणी मंगल नाम से भी कई रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ हम विष्णु दास की रचना का जिक्र कर रहे हैं। रुक्मिणी मंगल नाम से आपको और भी रचनाएं मिलेंगी पढ़ने पर, तो यहाँ हम विष्णु दास की रचना का जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्नेह लीला की रचना किसने की? स्नेह लीला, दोस्तों यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देखोगे तो रीतिकाल में स्नेह लीला नाम से रचना आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ उत्तर अपने को दूसरा मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, विष्णुदास ने स्नेह लीला की रचना की थी, विष्णुदास ने स्नेह लीला की रचना की थी। महामुद्रा की रचना किसने की? महामुद्रा की रचना किसने की? महामुद्रा की रचना,
और यहाँ उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने उत्तर हाजिर होता है, सबरपा ने महामुद्रा की रचना की थी। सिद्ध 84 सिद्धों में ये आते हैं सबरपा, और महामुद्रा की इन्होंने रचना की थी। चलिए नेक्स्ट, हमीर रासों की रचना किसने की। हम 2 प्रश्न ऊपर देख चुके हैं और ये आपके सामने तीसरा प्रश्न है, और देखिएगा बिल्कुल, सारंगधर ने हमीर रासों की रचना की थी। तो तीनों प्रश्नों का हम उल्लेख कर दिया आपके सामने, हमीर काव्य के रूप में सारंगधर, जज्जल और एक और जो वर्णन आपके सामने किया है, तो तीनों आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सारंगधर पद्धति की रचना किसने की। सारंगधर पद्धति की रचना, तो इस प्रश्न का उत्तर तो दोस्तों आपको आ ही जाना चाहिएगा, दिमाग में आ जाना चाहिएगा। ऊपर प्रश्न थोड़ा देख कर आए हैं, तो चलिए, सारंगधर ने सारंगधर पद्धति की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत बाहुबली रास की रचना किसने की। दोस्तों, भारतेश्वर बाहुबली रास भी आया है, भारतेश्वर बाहुबली छोर भी आया है, और यहाँ भरत बाहुबली रास आया है, देखिएगा। और उत्तर आपके सामने हाजिर है, शालिभद्र सूरी ने भरत बाहुबली रास की रचना की थी। बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं है दोस्तों, भरत बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी ने की है। पूरा का पूरा विवरण सहित मैं आपको बता रहा हूं। चलिएगा नेक्स्ट, प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की। प्रबंध चिंतामणि की, प्रबंध चिंतामणि की। चलिए उत्तर देखते हैं, और यहां भी मैं बता दूं आपको कि प्रबंध चिंतामणि नाम से भी रचनाएं हैं और हैं, लेकिन यहां हम जिक्र कर रहे हैं मेरुतुंग की रचना का। एक रचना और भी मेरे नज़र में आई थी, लेकिन उसका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं। तो प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की थी, मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। नेक्स्ट है, कछुली रास की रचना किसने की। कछुली रास की, कछुली रास की रचना किसने की। तो यहां पर हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और पता लगेगा कि कछुली रास की रचना किसने की है। तो प्रज्ञा तिलक ने कछुली रास की रचना की है, प्रज्ञा तिलक ने। चलिए, रणमल छंद की रचना किसने की। रणमल छंद की रचना, तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर देखते हैं। श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना की है, श्रीधर व्यास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्र गीति की रचना किसने की। वज्र गीति, वज्र गीति की रचना किसने की। चलिए, वज्र गीति की रचना के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखिए, सरहपा ने भी वज्र गीति की रचना की थी और सबरपा ने भी वज्र गीति की रचना की थी। ये वज्र गीति नाम की 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2 पुस्तकें हैं। एक के लेखक सरहपा हैं, दूसरी पुस्तक के लेखक सबरपा हैं। एक के लेखक सरहपा हैं, दूसरी के सबरपा हैं, और नाम दोनों पुस्तकों का क्या है, एक है, और लेखक क्या है, अलग अलग है। सरहपा ने भी वज्रगीति नाम से पुस्तक लिखी है और सबरपा ने भी वज्रगीति नाम से पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा दोस्तों। दोहा कोश की रचना किसने की। दोहा कोश की रचना किसने की। दोहा कोश की रचना किसने की। चलिए, ये प्रश्न भी अपने आप में खास है। तो ये सरहपा ने दोहा कोश की रचना की थी। सरहपा ने किसकी रचना की, दोहा कोश की। याद रखिएगा, आगे प्रश्न और आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोहा कोश की रचना सरहपा ने की। चलिए, नेमिनाथ रास की रचना किसने की। नेमिनाथ रास की रचना किसने की। उत्तर खोलते हैं और पता लगता है कि नेमिनाथ रास की रचना किसने की है। तो देखिए, सुमति गणि ने नेमिनाथ रास की रचना की है, सुमति गणि ने। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा, पौंचर्यु की रचना किसने की। पौंचर्यु, तो जो हिंदी साहित्य के जो अध्ययनरत मेरे साथी हैं वो तो जान गए होंगे। तो ये छोटा सा नाम है, स्वयंभू ने पौंचर्यु की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रेठनेमि चर्यु की रचना किसने की। रेठनेमि
चरियु की रचना किसने की? रिठ नेमी चरियु की रचना किसने की? तो देखिए उत्तर बहुत ही सरल सा है, स्वयंभू ने रिठ नेमी चरियु की रचना की है। अगला है प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की? प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और उत्तर की तरफ बढ़ने पर ही पता लगेगा कि प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की। तो प्राकृत व्याकरण की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। हेमचंद्र सूरी ने प्राकृत व्याकरण की रचना की थी। चलिए छंदोनुशासन की रचना किसने की? छंदोनुशासन की रचना किसने की? ऊपर वाला प्रश्न मैं आपको एक बार पुनः दिखा देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्राकृत व्याकरण की रचना हेमचंद्र सूरी ने की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अपना प्रश्न है छंदोनुशासन की रचना किसने की? तो उत्तर खोलते हैं और हेमचंद्र सूरी ने छंदोनुशासन की रचना की है। याद हो गया होगा, दोनों प्रश्न याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देसी नाममाला की रचना किसने की? अब ये देसी नाममाला, तो देसी नाममाला की रचना किसने की? तो चलिए दोस्तों उत्तर खोल लेते हैं, हेमचंद्र सूरी की ही रचना है। तो हेमचंद्र सूरी की तीनों रचनाएं हमने देख ली हैं और तीनों के प्रश्न के रूप में देखा है। तो देसी नाममाला हेमचंद्र सूरी की रचना। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध हेमचंद अनुशासन की रचना किसने की? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, देखिए सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना किसने की? अब यहां पर उत्तर देखना आप, और ये उत्तर आपके सामने है, हेमचंद्र ने। ये हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना की है। देखिएगा ऊपर वाले हेमचंद सूरी थे, एक बार पुनः देख लीजिएगा आपको। ये हेमचंद्र सूरी थे जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। पूरा एक बार शुरू से ले लेते हैं। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र सूरी। चलिए नेक्स्ट, छंदोनुशासन हेमचंद्र सूरी और देसी नाममाला हेमचंद्र सूरी। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वो देखिए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र ने की है। देखिएगा ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कंफ्यूज पैदा कर सकता है प्रश्न के रूप में, तो देख लीजिएगा, अलग है। चलिए नेक्स्ट, बाहुबली राज की रचना किसने की? आपने 3-4 प्रश्न ऊपर देखे हैं और यहां फिर बाहुबली राज की रचना का प्रश्न आया आपके सामने। तो चलिए दोस्तों बहुत गहराई से ये वीडियो बनाया है, उत्तर देखते हैं। और ये देखिए शालिभद्र सूरी ने बाहुबली राज की रचना की। अब आपको होगी इसमें भरत नहीं है, भरत नहीं है इसमें, लेकिन ये नाम भी देखने को मिलता है, इनकी ये रचना भी देखने को मिलती है, शालिभद्र सूरी की। चलिए नेक्स्ट, संयम मंजरी की रचना किसने की? संयम मंजरी की रचना किसने की? संयम मंजरी की रचना किसने की? तो देखिए दोस्तों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और फिर पता लगता है कि संयम मंजरी की रचना किसने की। महेश्वर सूरी ने संयम मंजरी की रचना की थी, महेश्वर सूरी ने। जम्बू स्वामी चरियु की रचना किसने की? जम्बू स्वामी रास के नाम से हमने पहले प्रश्न पढ़ा है। अब ये जम्बू स्वामी चरियु की रचना का प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं उत्तर की तरफ। और ये उत्तर है, वीर कवि ने जम्बू स्वामी चरियु की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की? नेमिनाथ फागु की रचना किसने की? उत्तर अपना है, राजशेखर सूरी ने श्री नेमिनाथ फागु की रचना की थी। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। शून्य दृष्टि की रचना किसने की? शून्य दृष्टि की रचना किसने की? तो ये है सबरपा ने शून्य दृष्टि की रचना की थी। सबरपा
ने शून्य दृष्टि जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। अगला प्रश्न है विजय पादरासु की रचना किसने की? तो आप लोगों ने सबने पढ़ा है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको उत्तर याद होगा। तो नल्ल सिंह ने विजय पादरासु की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना किसने की? द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना किसने की? तो दोस्तों ये देखिएगा, देवसेन ने द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना की है। देवसेन ने द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना की है। अगला प्रश्न है भावना संधि प्रकरण की रचना किसने की? भावना संधि प्रकरण की रचना किसने की है? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले उत्तर को खोल लेते हैं। और जयदेव मुनि ने भावना संधि प्रकरण की रचना की है। जयदेव मुनि ने। यह है श्री नाथाष्टक की रचना किसने की? श्री नाथाष्टक की रचना किसने की? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तभी पता चलेगा कि श्री नाथाष्टक की रचना किसने की है। और ये देखिए चौरंगी नाथ ने श्री नाथाष्टक की रचना की है। चलिए चरपट शतक की रचना किसने की? तो नाम से ही उत्तर याद हो गया होगा आपको, सिद्ध संत हैं। और उत्तर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। चरपटी नाथ ने चरपट शतक की रचना की थी। दोस्तों मैंने पहले कहा था ध्यान से देख लेना, दोहा कोश की रचना किसने की? एक प्रश्न दोहा कोश का ऊपर आ चुका है और आपने पढ़ा भी है। और अब यहाँ मैं जो उत्तर ओपन करने जा रहा हूँ ये आपको कुछ और हैरान कर देगा। ये देखिए कण्हप्पा ने दोहा कोश की रचना की। हमने सरहप्पा को की रचना को देखा था दोहा कोश के रूप में, यहाँ कण्हप्पा ने भी दोहा कोश की रचना की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, दोहा कोश है वो कण्हप्पा की रचना का नाम भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। महावीर रास की रचना किसने की? महावीर रास की रचना किसने की? अभय तिलक मणि ने महावीर रास की रचना की थी। अभय तिलक मणि ने महावीर रास की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैर्वय बोध की रचना किसने की? नैर्वय बोध की रचना किसने की? तो नैर्वय बोध की रचना गोपी चंद नाथ ने की थी। नैर्वय बोध की रचना गोपी चंद नाथ ने की थी। चलो दोस्तों आपका चिर परिचित शुरुआती प्रश्न जो हमने जिक्र किया था, प्राण सांकली की रचना किसने की? इस प्रश्न प्राण सांकली पर भी हमने पहले विचार विमर्श किया था। तो चलिए उत्तर इसका भी खोल लेते हैं और आपको थोड़ा और हैरान कर देते हैं। गोपी चंद नाथ ने प्राण सांकली की रचना की। प्रश्न वही दो बार रिपीट हो गया, या देखिए। और प्राण सांकली गोरखनाथ की रचना भी है दोस्तों। गोरखनाथ की रचना का भी नाम प्राण सांकली है। यहाँ चलिए अगला प्रश्न है कावेरी गीतिका की रचना किसने की? कावेरी गीतिका की रचना किसने की है? कावेरी गीतिका की रचना आचार्य देवप्पा ने की थी। आर्य देवप्पा ने कावेरी गीतिका की रचना की। आर्य देवप्पा ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पार्श्व पुराण या पांचचर्यु नाम है। पार्श्व पुराण या पांचचर्यु की रचना किसने की? पार्श्व पुराण या पांचचर्यु की रचना किसने की? तो चलिए बढ़ते हैं और इसका उत्तर भी देखते हैं। पदम कीर्ति ने पार्श्व पुराण या पांचचर्यु की रचना की थी। अगला है हुंकार चित्त की रचना किसने की? हुंकार चित्त की रचना किसने की? हुंकार चित्त। और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उत्तर मिलता है ये जालंधर नाथ ने हुंकार चित्त की रचना की थी। हुंकार चित्त की रचना जालंधर नाथ ने की थी। भावना क्रम ग्रंथ की रचना किसने की?
देखिए दोस्तों, भावना से एक प्रश्न पहले भी शुरू हुआ था और ये प्रश्न है वो अलग प्रश्न है। भावना क्रम ग्रंथ की रचना किसने की? जालंधर नाथ ने भावना क्रम ग्रंथ की रचना की थी। जालंधर नाथ का ग्रंथ है ये। और आगे बढ़ते हैं। सरस्वती निलय किसे कहा जाता है? सरस्वती निलय किसे कहा जाता है? चलिए उत्तर देखते हैं, तभी पता लगेगा सरस्वती निलय किसे कहा जाता है। तो चलिए, पुष्य दंत को सरस्वती निलय कहा जाता है। पुष्य दंत को। चंदायन किस भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य है? चंदायन के लेखक के बारे में हमने जिक्र किया था, लेकिन ये कौन सी भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य है? तो ये देखिएगा, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारे सामने उत्तर हाजिर है। अवधी भाषा का ये प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं और चलते हैं अपना प्रश्न। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? आदिकाल का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो शिलाओं पर लिखा गया? काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। कौन सी रचना शिलांकित कृति है? प्रश्न लेखक के बारे में आया था पहले इसका एक प्रश्न, और ये देखिए उत्तर खोलते हैं। राउलवेल ये ग्रंथ है वो शिलाओं पर लिखा गया है। चलिए, राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? अब आप सोचोगे यार, म्यूजियम में? जी हाँ, म्यूजियम में, क्योंकि ये शिलाओं पर अंकित है और शिलाओं पर अंकित है तो म्यूजियम में सुरक्षित है। यानी पोथीखाने में नहीं, म्यूजियम में है ये, या लाइब्रेरी के रूप में नहीं है ये ग्रंथ। ये शिलाओं पर अंकित है और इसलिए म्यूजियम में सुरक्षित है। तो उत्तर की तरफ देखिएगा दोस्तों, और ये आपके सामने उत्तर है, प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कहीं आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने एक प्रयास किया आपके लिए, जो कुछ भी कंफ्यूज अपने सामने है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आपको थोड़ा बहुत भी जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार होगा। वीडियो बड़ा है इसके लिए खेद ही है, क्योंकि तैयारी करेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। शुभ रात्रि दोस्तों, आप तैयारी में लगे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, बहुत ही और गहरी से गहरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। हिंदी साहित्य की हर जो विशेषता है वो आपके सामने हाजिर करने का प्रयास किया जाएगा। शुभ रात्रि।